नमस्कार प्रिय साथियों, योग का सामान्य परिचय भाग 31। आज के इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं कर्मों की गति क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। ध्यान से इसे समझिए और इन्हें याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म किसे कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं। उनके अनुसार कर्म किसे कहा गया है, तो उन्होंने कहा वेद। उन्होंने क्या कहा? वेद, शास्त्र तथा महापुरुषों के निर्देश, वेद, शास्त्र, महापुरुषों के निर्देश अनुरूप किए जाने वाले मन व्योचित कर्म ही कर्म कहलाते हैं। यानी आपको ये समझना है, जहाँ हम जब कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उस समय हमारा मन उसमें लिप्त हो जाए, जुड़ जाए, तो वो आपका कर्म कहलाएगा। अर्थात जो मनुष्य द्वारा करने योग्य हैं वही कर्म है। इन्हीं कर्मों को योग साधना के माध्यम से कर्म योग में बदला जा सकता है। ये बात ध्यान रखना है। और ये जो हम कर्म करते हैं, योग साधना एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इनको योग साधना में बदल देते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मों की गति क्या कही गई है। यहाँ श्लोक आपको याद कर लीजिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यह आपने समझना है। ये एक श्लोक के माध्यम से कर्मों की गति के बारे में कहा कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, जिसमें आपका कर्म आया, कर्म का स्वरूप जानना, फिर अकर्म का स्वरूप जानना और विकर्म का स्वरूप जानना। इन तीनों का स्वरूप जानना और जानना चाहिए, और इसलिए क्या कहा, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला वो है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अकर्म क्या है। अब अकर्म को समझना है। कर्म हमने समझ लिया। ऐसे कर्म अनासक्त भाव से, ऐसे कर्म जो अनासक्त है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त भाव से किए जाते हैं, और जिसको करने में अंतःकरण में किसी प्रकार का संस्कार नहीं बनता, वह अकर्म कहलाता है। इसमें हर तरह के कर्म आते हैं, शास्त्र विहित भी और शास्त्र विरुद्ध भी। इस बात को बड़ा ध्यान से रखना है। आपके शास्त्र विहित यानी हितकर कर्म भी होते हैं, और विरुद्ध कर्म जो शास्त्र में हमारे लिए योग्य नहीं कर्म है, वो भी आते हैं। पर उसको करते समय कर्म को आपके अंतःकरण में, ये इंपॉर्टेंट है, अंतःकरण के अंदर कोई भी तरह का किसी प्रकार का संस्कार न बने, तो वह कर्म आपका अकर्म कहलाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार विकर्म किसे कहा गया है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, विकर्म शब्द जो है यहाँ पर विशेष कर्म के अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर कर्म के विपरीत लिया गया है। शास्त्र तथा मनुष्य धर्म के विपरीत कर्म विकर्म है, यानी मनुष्य धर्म के विपरीत जो कर्म है वो विकर्म कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ये कर्म शास्त्र अविहित, यहाँ पर विहित जो शब्द आया था पहले, यानी हितकर, विशेष तरह के हितकर जो कर्म है, यहाँ अविहित हो गया। अविहित का अर्थ हुआ जो हितकर नहीं है, स्वार्थ सिद्धि तथा वासना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पाप कर्म ही विकर्म कहलाएंगे। वो पाप कर्म आपके क्या कहलाएंगे, विकर्म कहलाएंगे। इसके साथ अगला प्रश्न आपका है, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कर्म योग की क्या परिभाषा है। हमें इसको भी समझना है कि कर्म योग की क्या परिभाषा इस उपनिषद ने कही। कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेशैव
कर्मसु बंधनम मनसो नित्यम कर्मयोगस्य उच्यते, कर्मयोगस्य उच्यते। अर्थात विहित कर्म यानी हितकर जो कर्मों में इस बुद्धि का होना कि ये कर्तव्य कर्म है, यह हमारा कई बार होता है ना कि ये हमारा कर्तव्य कर्म है, मन का ऐसा नित्य बंधन कर्म योग है, मन का ऐसा नित्य जो बंधन है वह कर्म योग कहलाएगा। ये हमारी कर्म योग की एक परिभाषा इन्होंने त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में दी गई है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कर्म योग की क्या परिभाषा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी एक बड़े वेदांती रहे हैं, कर्म योग के समर्थक रहे हैं और उन्होंने कर्म को महत्ता दी है। तो उनके अनुसार उन्होंने क्या व्याख्या की है, तो मिलता है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कर्म योग का अर्थ क्या है, मौत के मुंह में बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना, भले ही तुम लाख बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात न निकालो, तुम जो कुछ भला कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना तक नहीं, उसका फल क्या होने वाला है, चाहे उसके बारे में आप लाख बार, यहाँ कहा इन्होंने शब्द लाख बार आप ठगे क्यों ना जाएं, पर आप नियमित कर्म करते रहें ताकि फल की इच्छा नहीं करनी, इसमें ये उन्होंने संदेश दिया है। अगला प्रश्न जो है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग की प्रमुख परिभाषाओं को वर्णित करें। ये हमारा अंतिम प्रश्न है और श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म योग के संबंध में जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहली परिभाषा जो आती है वो है ये, कर्म के पीछे फल की इच्छा न रखना। यही जो हमने अभी स्वामी विवेकानंद जी के उनके सुना, अभी पढ़ा, कर्म के पीछे फल की इच्छा न रखना और निरंतर स्वकर्म का पालन करना क्या कहलाएगा, कर्म योग कहलाएगा। अगला जो है व्याख्या क्या आई है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, आत्म यानी स्वयं के कल्याण और लोक कल्याण के लिए बिना स्वार्थ, कोई उसमें स्वार्थ सिद्धि कर्तव्य करते रहना कर्म योग कहलाएगा। अपना आत्म कल्याण हो और लोक कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हैं वो क्या कहलाएगा, कर्म योग कहलाएगा। अगला जो है प्रश्न, इसके अंदर कर्म ये मृत्यु जय पराजय, मृत्यु आए चाहे जय हो पराजय हो, लाभ हानि आदि द्वंद्वों से बिना प्रभावित होकर नित्य कर्म करते रहना कर्म योग है। यानी आपका यहाँ पर समत्व भाव यानी आपके अंदर होना चाहिए, चाहे आपकी जय हो चाहे पराजय है, आपको सुख मिले दुख मिले, लाभ हानि धूप सर्दी कुछ भी हो, आप नियमित अपने कार्य में लगे रहें, निराशा न लें, तो वो आपका कर्म योग कहलाएगा। अगला है, कर्म योगी का कर्म सदा ही विहित यानी हितकर होना चाहिए। विहित आया है, विहित और निष्काम एवं अहंकार रहित होते हैं, यानी विशेष हितकर कर्म हुए और निष्काम जिसमें कोई कामना नहीं है और अहंकार रहित कर्म जो होते हैं वो कर्म योगी के कर्म कहलाते हैं। इस तरह से आपके जितने भी प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ा और इनको अच्छे से स्मरण करिए और जो कुछ भी समझ में ना आए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और कुछ समझाने के तरीके के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको आप शेयर करें और इसको सुनते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत सबका धन्यवाद।